नमस्कार, मैं सोनू शुक्ला। आप देख रहे हैं दिनचर्या। माता जी हैं, बचरौली गांव है, विकासखंड असोहा, थाना पुरवा, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश। इनके घर की स्थिति जर्जर है और पूरा मकान धंस चुका है और ये कभी भी गिर सकता है। इनका कहना है कि ये इस मकान में रहती हैं। कई बार मकान में चोरी भी हो चुकी है क्योंकि कहीं से पैक ही नहीं है, मकान पूरा खुला हुआ है। अब इनका जो परिवार है, नाती हैं, बेटे बहू हैं, घर गिर जाने की वजह से कहीं गिर ना जाए, दब के मृत्यु ना हो जाए, इस वजह से वो बेचारे कहीं बाहर रहते हैं। पुरवा में बस की कंडक्टरी करते हैं, मतलब बच्चों की बस चलाते हैं, स्कूल के बच्चों की। शायद 8-9 हज़ार रुपये प्रतिमाह उनकी तनख्वाह है। उसमें वो घर बनवाने की उनकी स्थिति नहीं है। कई बार इन्होंने मतलब कॉलोनी के लिए प्रधान से कहा, कई लोगों से कहा, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। आपको याद होगा, मैंने मेरे साथी देवेंद्र सिंह के साथ सर्दियों के मौसम में 8 माह पूर्व इनका एक वीडियो रिलीज़ किया था, 6-8 माह पूर्व। उसके बावजूद इनके यहाँ सर्वे वगैरह आया था। एसडीएम साहब ने इनको 4,000 रुपये की, जो प्राकृतिक आपदा होती है उसके तहत, इनको 4,000 रुपये की मदद भी की थी। और उस समय एसडीएम साहब थे सेंगर साहब। अब वो एसडीएम साहब चले गए हैं, नए एसडीएम साहब आए हैं। अब इनकी कॉलोनी का क्या है क्या नहीं है, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। माता जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है माता जी आपका? मुनि तिवारी। और आपके पति का नाम? शिवशंकर, स्वर्गीय शिवशंकर। ये कितने बच्चे हैं आपको? 3 है। 3 बच्चे हैं। और क्या करते हैं तीनों? 3 लड़के हमारे। तो एक स्कूल की गाड़ी चलाता है, प्राइवेट? बाल भवन पुरवा, कानपुर, अच्छा। फूलबाग। हाँ। उनके 3 लड़कियां हैं। एक लड़का विकलांग है। और बीच वाले लड़के की, छोटे वाले लड़के के बच्चे नहीं हैं। वो भी कहीं गाड़ी वाड़ी चलाता है, अपने आता जाता है खेती थी। और जो सबसे बड़ा है वो भी कानपुर जरौली में रहते हैं। यहाँ आपके साथ कोई नहीं रहता है? ये छोटे वाला बीच वाले लड़के के जो है, तो नाती नाती ने पढ़ती, आते जाते हैं अपना। मगर यहाँ रहते नहीं हैं? यहाँ रहते नहीं, घर की वजह से? घर सही नहीं घर है। की वजह से नहीं रहते हैं। अच्छा, तो आपने कभी किसी से कहा कि मतलब मुझे आवास चाहिए, कुछ चाहिए? सबसे ज़्यादा बहुत पहले हम वहाँ पे असोहा भी गए। इसके बाद वहाँ पे उन्नाव में भी लगी एप्लीकेशन 2-3 बार। डीएम, वहाँ डीएम साहब के यहाँ आई। जब वो लेडीज थी उन्होंने भेजा खबर सब, लेकिन अपात्र लिख देते हैं। अपात्र होके आ जाते कि अपात्र हैं। 3 बार उन्होंने कह दिया अपात्र हैं। हमने उनको पक्के घर में पाया। यह पक्का घर किसको कहेंगे भाई साहब? जरा कैमरामैन साहब फोकस कीजिए, जरा इनका पक्का मकान दिखाइए चारों तरफ से। ये कौन कहता है अपात्र हैं? प्रधान ने कहा है अपात्र हैं। उन्होंने आती जांच आते तो अपात्र के वापस, यहाँ तक आ ही नहीं पाती, वापस करा देते कि पूनम वर्मा मंत्री, वो भी आई जांच करने, अपात्र हो गया। जरा छत की धनिया दिखाइए इनको, कभी भी गिर सकता है। अब पूनम वर्मा कौन थी? मंत्री थी, असोहा ब्लॉक की। हाँ। कितने दिन पहले की बात है? अबे पर साल तक तो रही है। अच्छा। इसके बाद में नहीं आई जांच में। अच्छा, और प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं कि अपात्र हैं। पूर्वा एसडीएम साहब ने आपको 4,000 रुपये की मदद की थी पहले वालों ने? हाँ, पहले प्राकृतिक आपदा के तहत। हाँ, के मतलब वो आपकी दाएं वो लेख पालाए थे। हाँ। उन्होंने देख के गए थे बना के, तो उन्होंने 4,000 रुपया दिलाए हैं। और कहते थे कि माता जी तुम्हारा चाहे हम चाहे चंदा लगा करें, लेकिन तुमको दिवाएंगे। और पैसा आ गया है तो कॉलोनी में जरूर मिलेगी। और कहते हैं हमारा प्रधान से उनसे कोई नहीं लेन देन, चाहे जितने खिलाफत करें। लेकिन बेचारे चले गए। एसडीएम साहब चले गए। एसडीएम से बदली हो गई। सेंगर साहब? हाँ, वही हमारी बड़ी मदद करते थे जी। एसडी सेंगर साहब अच्छे इंसान थे। हाँ, बहुत बढ़िया थे जी। हमारी बच्ची को देखो, उन्होंने स्कूल के लिए कमर भी दिए थे 2। पढ़ती थी लड़की के लिए कमर दिले, और फिर साइकिल भी दिलाई थी कि लड़की परेशान है, गरीब है। तो उन्होंने कहते थे हम तुम्हारा राशन भी बनवा देंगे, ये तुम्हारा अंगूठा लगे या ना लगे राशन मिलेगा। राशन मिलता है? नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन जब अंगूठा नहीं लगता है तब तो कहते थे आपकी तुम्हारा हम बनवा देंगे कि अंगूठा लगे। उन्होंने शिकायत करी कि इनको अंगूठा लगे चाहे न लगे, राशन दिया जाए। तो हम तो कोटेदार बोले हमारी शिकायत करते हैं। हमने कहा शिकायत नहीं करते हैं कि भैया अंगूठा नहीं लगता है तो हमको नहीं मिलता है, बता। तो कहा था कि तो कहना अंगूठा लगे या ना लगे, इनको राशन दिया जाए। तो कहते हैं आपकी तुम्हारी जो लड़की यहाँ पढ़ती है उसका नाम लगवा चढ़वा देंगे, तो राशन तुमको मिलना लगेगा। तो चढ़ गया उनका नाम? अभी कहते रहे 2-3 महीना, एक मारे अलग 2-3 महीना लगेंगे। अब वो तो चले गए। अभी देखो क्या करते हैं।
नए अभी जो नए एसडीएम साहब आए हैं उनसे मुलाकात हुई कभी आपकी? अब गई थी ना निकाले वो वही भरवाना कल 2-3 महीना आप रुको। वो बाहर में चपरासी जो नहीं बैठता अर्दली, हाँ मुखिया, हाँ अर्दली, उनका अर्दली है। तो कल है कि अब 2-3 महीना नहीं आएगा, तब से फिर गए नहीं ना। जी आपका जरा जीना वगैरह देखते हैं, आ जाइए दिखाइए भैया, थोड़ा सा उस तरफ कर लीजिए। आइए, माता जी का घर तो आप देख ही रहे हैं, कभी भी आओ ये भैया पानी भरा, यहाँ पानी भर जाता है। हाँ पानी नहीं, ये देखो अब ये भरता है नीचे से सर। अब ये है इनके घर की स्थिति। ये देखो, ये है इनके घर की स्थिति। और थोड़ा बाहर तक आ जाइए, हेलो, थोड़ा बाहर तक आ जाइए। ये है इनके बाहर की स्थिति। इधर देखो, ये देखो बाहर, बाहर देखो चिटका खड़ा। अब आप देख रहे हैं ये घर की स्थिति है और इनको बताया जाता है कि आप पात्र नहीं हैं कॉलोनी के। इधर देख लो बाहर भैया। आप देख रहे हैं दिनचर्या सोनू शुक्ला के साथ। नमस्कार।